भूरी कौवे की शादी एक अमीर घर के कौवे से हो गई थी। भूरी का मायका बहुत गरीब था, इसीलिए वो ज्यादा दहेज लेकर भी नहीं आ पाई। इसी बात का बदला लेने के लिए उसकी लालची सास उसे रोज रोज ताने मारती, भूरी को घर का सारा काम लगाती और हमेशा उसकी बुराई करती। बेचारी भूरी चुपचाप रहकर उसका सारा अत्याचार सहन करती। माँ जी, वो आज मेरी सहेली की शादी है, उसने हम सभी को बुलाया है। शादी में जाने के लिए मुझे मेरा सोने का हार चाहिए, वो आपकी ही अलमारी में है ना? हाँ, तो मैं इस घोंसले की मालकिन हूँ, तो हार तो मेरे ही पास होगा ना। कोई जरूरत नहीं है हार पहनकर शादी में जाने की। और हाँ, मैं शादी में नहीं आ रही हूँ, तो मेरे लिए मटर पनीर और पुलाव बना देना, समझी? लेकिन सासू माँ, लेकिन भूरी की सास उसकी एक भी बात नहीं सुनती। भूरी को उसके लिए सारा खाना बनाना पड़ता है। माँ जी, मैंने सारा खाना बनाकर रख दिया है, मुझे देरी हो रही है, मैं चलती हूँ। अरे, खाना बनाकर रख दिया है मतलब मुझे परोसेगा कौन? तुम्हारी मरी हुई माँ सहेली की शादी के लिए बड़ी उतावली हो रही है। चल अब चुपचाप घर में बैठ, कोई जरूरत नहीं है शादी में जाने की। क्या? लेकिन माँ जी, मैंने सारा खाना बनाकर रख दिया है, आप चाहे तो मैं उसे परोस दूंगी, लेकिन मुझे शादी में जाने से मत रोकिए। मेरी सहेली ने मुझे बड़े प्यार से बुलाया है। अच्छा, तो मैं क्या करूं? वो सब तुझे पहले सोचना चाहिए था। चल अब चुपचाप घर की सफाई और बर्तन धो ले, वरना इस घर से चली जा। तेरी हमें कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मेरे बेटे को तुझसे अच्छी पत्नी मिल जाएगी। कल मुही कही की। बेचारी भूरी कुछ नहीं कर सकती थी, उसको अपने सहेली की शादी छोड़कर घर का सारा काम करना ही पड़ा। ऐसे ही उसकी सास को भूरी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी, वो हमेशा ही उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती। भूरी का पति काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहता, इसीलिए घर में उसकी सुनने के लिए कोई नहीं था। अरे बिमला, हमने सुना तूने अपनी बहू को सहेली की शादी में भी जाने नहीं दिया। अरे उस बेचारी पर इतना जुल्म क्यों करती है? वो तो कितनी संस्कारी और सुशील है। हाँ, आपने सही कहा। सुना है बेचारी अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकालती। अगर मुझे भूरी जैसी संस्कारी बहू मिलती तो मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती। हाँ, तुम लोगों को क्या पता है वो कितनी बेशर्म है। अरे घर का एक काम तक नहीं करती, ऊपर से मुझे ही खरी खोटी सुनाती है। उसी ने मेरी चुगली की होगी तुमसे। अरे नहीं बिमला, वो हमें क्यों बताएगी? उसे तुम घर से बाहर कहाँ आने देती हो? ये बातें किसी से छुपती है भला? हे ऊपर वाले, मुझे ऐसी सास किसी भी जन्म में मत देना। बस करो कम्मो, दूसरों की आग में लोग रोटियां सेकते हैं, लेकिन जलन कितनी होती है ये तो भट्टी वाला ही जानता है, समझी? भूरी की सास गुस्से में वहाँ से चली गई। सच तो कड़वा ही होता है, इसका मुंह कड़वा तो होना ही था। कभी न कभी इस शेर को भी सवा शेर जरूर मिलेगा। भूरी की सास गुस्से में भूरी के पास आ गई और उसे बिना किसी वजह के डांटने लगी। अरे भूरी, ये सब क्या है? ये घर इतना गंदा क्यों लग रहा है? गंदा? लेकिन सासू माँ, मैंने अभी तो घर को साफ किया है। क्या? अब तो मुझे उल्टा जवाब देगी? तेरी ये हिम्मत! अभी तुझे मजा चखाती हूँ। चल मेरे घर से बाहर निकल, आज मैं तुझे तेरे मायके भेज कर रहूंगी। नहीं सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस। अरे अगर फिर से उल्टा जवाब दिया तो देख लेना। चुपचाप मैं जो कहती हूँ वही करना। जब सास कहे तब उठना और जब सास कहे तभी बैठना, समझी? ज्यादा हवा में उड़ी ना तो तेरे पर काट दूंगी। भूरी की सास उसे धमकी देकर वहाँ से चली गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन बिमला का दूसरा बेटा लल्लू किसी को बिना बताए शादी करके घर आ जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए।
लल्लू की माँ तो गुस्से से लाल हो गई। ये देखो माँ, अपनी नई बहू का स्वागत करो। अरे इस लल्लू ने ये क्या किया? पता नहीं किसे लेकर आया है, पता नहीं दहेज भी लिया है या नहीं। अब इसके सामने कुछ बोल भी नहीं सकती। वाह वाह लल्लू बेटे, बहू तो बड़ी सुंदर है। आओ आओ अंदर आ जाओ। बैग तो एक ही दिखाई दे रही है, लगता है बहू ज्यादा सामान लेकर नहीं आई। आइए देवरानी जी, आपका स्वागत है। आज के दिन नखरे कर ले, कल से तुझे भी अपनी मुट्ठी में रखूंगी। अगले दिन लल्लू काम के सिलसिले में बाहर चला गया। लल्लू के जाते ही भूरी की सास ने अपने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। तो नई बहू रानी जी बताइए, आप अपने मायके से क्या क्या लेकर आई है? आपको दहेज में क्या क्या मिला है? मेरे बेटे को सरकारी नौकरी है, उसे तो अच्छा खासा दहेज मिलना चाहिए। वो सासू माँ, मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं, वो बहुत पहले ही गुजर गए हैं। जो भी दिया है वो बस मेरे मामा ने दिया है। मेरे मामा ज्यादा अमीर नहीं हैं। हाँ, माँ बाप नहीं है। हाय रे, मतलब तुम भी गरीब ही हो। हाय, एक बहू तो है ही करमजली, अब दूसरी भी गरीब ही मिल गई। हाय रे मेरी किस्मत। छोड़ो, अब जो लाई है वही देख लेती हूँ। भूरी की सास गोरी की बैग खोलकर देखती है तो उसमें गोरी का रोज का सामान और सिर्फ 1-2 गहने दिखाई देते हैं। ये देखकर गोरी की सास तो गुस्से में आ गई। अरे गोरी, ये क्या, बस 2 गहने? तेरे मामा को क्या हम भिखारी लग रहे हैं जो उसने बस 2 गहने थमा दिए? तू भी फोकट ही हमारे घर आ गई। अरे सासू माँ, वो बेचारी अभी अभी तो आई है, आप जरा शांत हो जाइए। तभी उसकी बेटी सुंदरी कवि वहाँ पर आ गई। अरे माँ, मैंने सुना भाई ने शादी कर ली। हाँ सुंदरी, ये देख, यही है तेरी फोकट में आई हुई भाभी। अच्छा, तो ये भी फोकट में ही आ गई, इसने भी कोई दहेज नहीं लाया? हाँ बेटी, बस 2 हार ही लेकर आई है। अरे वाह, दिखने में तो बड़ी सुंदर है। जरा देखो तो मेरी भाभी क्या क्या लेकर आई है। सुंदरी भी गोरी का सारा सामान बिखेर कर देखने लगी। अरे अरे ननन जी, आप ऐसे सामान को मत फेंकिए। अरे अरे अरे, ऐसी सस्ती चीजें तो हमारे यहाँ नौकर भी इस्तेमाल नहीं करते। ये जरा ठीक ठाक लग रहा है, मैं ये हार रख लेती हूँ। मुझे एक शादी में भी जाना है। भाभी, मेरे आने तक इस बैग को हाथ मत लगाना, ये बैग यहाँ से हिलनी नहीं चाहिए। मैं आकर देखती हूँ मुझे कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती है, बाद में तुम्हें दे दूंगी। सुंदरी के ऐसा कहते ही गोरी उससे हार छीन लेती है और उसका पंख मरोड़ने लगती है। अरे ननन जी, कहाँ ले जा रही है मेरा हार? क्यों सासू माँ, आपने अपनी बेटी को दहेज नहीं दिया जो ये मेरा हार ले जा रही है? अरे अरे छोड़ो मेरा हाथ। माँ, मुझे बचाओ। अरे कलमुही, क्या कर रही है? छोड़ छोड़ मेरी बेटी को। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की? अच्छा, तो आपका पंख पकड़ूं क्या? नहीं नहीं, आपकी तो जुबान पकड़नी चाहिए, बहुत ही चपर चपर करती है। क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे उल्टा जवाब देने की? लगता है तुझे भी मेरी लाठी का मार चखाना ही होगा। गोरी की सास बांस की लकड़ी उठाकर गोरी को मारने ही वाली थी कि तभी गोरी ने उनकी लाठी को पकड़ लिया और उसे फेंक दिया। ऐसी कमजोर लाठियाँ मुझ पर नहीं चलने वाली सासू माँ, समझी? मुझे तो लगा था मेरी माँ नहीं है, इसीलिए मैं अपनी सास की माँ जैसी ही सेवा करूँगी, लेकिन आपके नखरे देखकर मुझे आपको सासू माँ कहने का भी दिल नहीं कर रहा। अरे बाप रे माँ, ये तो बड़ी ही चालाक लग रही है, ये भूरी की तरह नहीं है। मैं तो जा रही हूँ, तुम संभल कर रहना। सुंदरी वहाँ से भाग गई।
अत्याचारी कहीं की। आने दो लल्लू को, उसके ऐसे कान भरूंगी कि वो इसे घर से बाहर ही निकाल देगा। शाम होते ही लल्लू घर पर वापस आ गया। लल्लू को देखते ही उसकी माँ गोरी की चुगली करने के लिए उसके पास आ गई। लल्लू, लल्लू तू आ गया बेटा। तुझे पता है कि गोरी ने आज मेरे साथ क्या किया? उसने मुझे। अरे सासू माँ, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी तारीफें करने की। लल्लू जी, आज मैंने सासू माँ के साथ क्या किया मैं बताती हूँ। आज मैंने सासू माँ को एक जबरदस्त डिश बनाकर खिलाई जो इनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझे शाबाशी भी दी। अच्छा, देखो माँ, तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है, जो अपनी सास की शाबाशी के लिए कुछ भी कर सकती है। गोरी, तुम वो डिश मुझे भी बनाकर खिलाओ। नहीं नहीं लल्लू जी, वो डिश सिर्फ मेरी सासू माँ के लिए है। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है। गोरी की सास उसकी चालाकी देखकर हैरान रह गई। अब गोरी की सास उसे नीचा दिखाने से पहले 1000 बार सोचती। सिर्फ गोरी को ही नहीं, अगर कभी वो भूरी को भी सताने लगती तो गोरी उसे उसकी नानी याद दिलाती। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी सास का बर्ताव बदलने लगा। भूरी, भूरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर हमेशा बहुत अत्याचार किया और तूने चुपचाप सब कुछ सहन किया। मुझे तेरी कीमत पता चल गई है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं एक अच्छी सास नहीं बन पाई। सासू माँ, आप ऐसा मत कहिए, आप मुझे मेरी माँ जैसी ही लगती है। हाँ सासू माँ, देखा अपनी बहू को, आपके इतने अत्याचार कर कर भी वो आपको माँ कह रही है। हाँ गोरी, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है, मैं ही उन्हें पहचान ना सकी। तुम्हारा शुक्रिया गोरी, ये सब तुम्हारे वजह से ही मुमकिन हो पाया है। हाँ गोरी, अगर तुम इस घर में नहीं आती तो ये सब कभी नहीं होता। माफ करना सासू माँ, मैंने आपको अत्याचारी कहा। कोई बात नहीं, मैं थी भी थोड़ी सी, बहुत अत्याचार करती थी। भूरी की सास को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो अपनी दोनों बहुओं के साथ हंसी खुशी से रहने लगी।